अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? 74 मैचेस की एक लीग जिसमें 10 टीम्स compete करती हैं और कोई एक टीम जीतती है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आईपीएल एक लीग से कहीं बढ़कर एक बिजनेस है। Player will remain with the Lucknow Super Giants at 27 crore. We have Rishabh Pant going to the Lucknow Super Giants for the Punjab Kings at 26 crore and 75 lakh. Well done, Punjab. Shreyas Iyer becomes the most expensive player so far in the IPL. At 23 crore and 75 lakh, all done, all through, going once, going twice, and for you Kolkata Knight Riders at 23 crore 75 lakh. दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड 5 साल से 4000 करोड़ का लॉस कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल की सबसे कम फेमस फ्रेंचाइज भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। How are you going to fill the stadiums? I don't think we'll have a problem filling the stadium. Is that the biggest tournament in the world at the moment, would you say? Yeah, I think it is. Most watched, viewed sporting league in the world. The IPL auctions only end up getting $1.4 million. What's the feeling like? We all dream of that. I was in shock. जिस रात आरसीबी ने 2025 में आईपीएल का फाइनल जीता, उनको जो प्राइस मनी मिली वो आरसीबी फ्रेंचाइज की ईयरली इनकम का सिर्फ 4% थी। The winner's check, 20 crore rupees, Rajat Patidar. क्या आईपीएल सच में सिर्फ एक क्रिकेट लीग है या उससे कहीं बढ़कर एक बिजनेस? जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आती है वो इनकम जो गारंटीड है, यानी टीम जीते या हारे, प्लेऑफ्स तक जाए या उससे भी पहले बाहर हो जाए, ये फिक्स्ड अमाउंट टीम को मिलकर रहेगी। ये पैसे आईपीएल को ओन करने वाली बीसीसीआई की तरफ से टीम को दिए जाते हैं। बीसीसीआई मेनली आईपीएल के मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप सेल कर आईपीएल के दौरान अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। बीसीसीआई ने आईपीएल के मीडिया राइट्स 5 साल के लिए $6.2 बिलियन यानी 48,000 करोड़ में सेल किए हैं। मज़े की बात यह है कि बीसीसीआई जितना रेवेन्यू जनरेट करता है उस रेवेन्यू का 45% 10 टीम्स में इक्वली डिवाइड करता है। चाहे सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीतने वाली मुंबई इंडियंस हो या कोई टाइटल ना जीतने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स, ये पैसे हर एक टीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग साल 2024 में बीसीसीआई ने आईपीएल की हर फ्रेंचाइज को $36 मिलियन यानी 300 करोड़ अपनी इनकम के शेयर के तौर पर दिए। मींस बगैर कोई बॉल खेले फ्रेंचाइज के वॉलेट में 300 करोड़। वाह। इसके बाद आता है सेकंड इनकम सोर्स, टिकट्स। टिकट्स खरीदते वक्त हमें लगता है कि ये पैसे बीसीसीआई को जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर टीम अपने होम टाउन में 7 से 8 मैचेस लाजमी खेलती है। इस मैच के लिए फ्रेंचाइज स्टेडियम का होस्टिंग रेंट पे करती है और इन रिटर्न जो भी टिकट सेल होती है उसका सारा रेवेन्यू फ्रेंचाइज हो जाता है। इस रेवेन्यू में से 20% बीसीसीआई को जाता है और बाकी फ्रेंचाइज अपनी इनकम के तौर पर अपने पास रखती है। फॉर एग्जाम्पल आरसीबी का चिन्नास्वामी स्टेडियम। इस स्टेडियम में टोटल 38,000 सीट्स हैं और एक सीट की प्राइस 3,000 से लेकर 65,000 तक जाती है। एक सोल्ड आउट मैच से आरसीबी एक ही रात में 21 से 28 करोड़ टोटल अर्न करती है, जिसमें से बीसीसीआई को उनका कट देने के बाद भी उनके पास 16 से 22 करोड़ एज देयर इनकम बच जाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा इनकम सोर्स, जर्सी स्पॉन्सरशिप। एक आईपीएल जर्सी ऑन एन एवरेज 10 लोगोस कैरी करती है, 6 जर्सी पर, 2 ट्राउज़र पर और 2 कैप पर। और ये सिर्फ लोगोस नहीं हैं,
बल्कि ये करोड़ों की डील्स है। फॉर एग्जांपल 2023 से 2025 तक आरसीबी का मेन जर्सी स्पॉन्सर कतर एयरवेज था। उन्होंने आरसीबी फ्रेंचाइज को सिर्फ 3 साल के लिए एक लोगो लगाने का 9.15 मिलियन या फिर अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 36 करोड़ रुपीस पे किए। और ये सिर्फ जर्सी की बात नहीं बल्कि इनके साथ साथ हेलमेट स्पॉन्सर्स, ग्लव्स, ग्राउंड होर्डिंग्स, डगआउट ब्रांडिंग्स, हर एक चीज़ बिकती है और हर चीज़ अपनी अपनी वैल्यू रखती है। आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में विनिंग प्राइस की बात की थी। अब आते हैं उस पर। 2024 में केकेआर ने फाइनल विन किया और जीतने पर उनको प्राइज अमाउंट मिली सिर्फ 20 करोड़। केकेआर ने उसी साल 2024 में टोटल 400 से 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और इसमें अगर 20 करोड़ को देखा जाए तो वो इस इनकम का रफली 4% ही बनते हैं। अभी तक के अकॉर्डिंग एक आईपीएल फ्रेंचाइज की चारों उंगलियां घी में है, पांचवी कैसे पीछे रह सकती है? मर्चेंडाइज। एक ऑफिशियल टीम जर्सी की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2000 होती है। अगर एक टीम लकीली 5 लाख जर्सी सेल कर दे तो वो सिर्फ उसी से 100 करोड़ की इनकम जनरेट कर सकती है। आरसीबी ने 2025 में पहली मर्तबा आईपीएल जीता और जब जीता मर्चेंडाइज की हर एक चीज सोल्ड आउट हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बहुत चैलेंजेस, अब रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु 18 साल का इंतजार खत्म करेंगे। लोगों ने इतनी तेजी से ये चीजें खरीदी कि आरसीबी के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर्स क्रैश कर गए। 2025 का टाइटल जीतने के बाद आरसीबी की ब्रांड वैल्यू $117 मिलियन से डायरेक्ट $269 मिलियन तक चली गई। मींस सिर्फ एक सीजन जीतने से 130% का इंक्रीज। खैर, इन सब के अलावा डिजिटल कंटेंट भी फ्रेंचाइज के वॉलेट में बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक अच्छा रेवेन्यू ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, हर फ्रेंचाइज का एक यूट्यूब चैनल है जहां मिलियंस में व्यूज आते हैं और जिनसे आने वाला रेवेन्यू टीम की इनकम होता है। इसके साथ साथ फैंटेसी क्रिकेट एप्स लाइक ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल के साथ फ्रेंचाइज की अलग से डिजिटल स्पॉन्सरशिप डील्स चलती हैं। इन सब डील्स के चलते एक फ्रेंचाइज रफली 10 to 30 करोड़ अर्न करती है। How are you going to fill the stadiums? I don't think we'll have a problem filling the stadiums. Is that the biggest tournament in the world at the moment, would you say? Yeah, I think it is. Most watched, viewed sporting league in the world. The IPL auctions only end up getting $1.4 million. What's the feeling like? We all dream of that. I was in shock. आईपीएल को अनडिस्प्यूटेडली दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल लीग बनाने के पीछे सिर्फ पैसा ही नहीं है बल्कि फैंस का इंटरेस्ट और सिस्टम दोनों ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी फुटबॉल लीग के ऑक्शन को देखें तो उसमें क्लियर होता है कि जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं वो अच्छे अच्छे प्लेयर्स को परचेज करेगी और इससे उस टीम के जीतने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, जिससे फैंस का इंटरेस्ट उस लीग में और स्पेसिफिक मैचेस में लूज हो जाता है। इसके कंपैरिजन में आईपीएल में हर टीम के पास एक फिक्स्ड बजट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो प्लेयर्स खरीद सकती है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक फ्रेंचाइज ज़्यादा अमीर है तो वो अच्छे प्लेयर्स लेगी और दूसरी फ्रेंचाइज कम अमीर है तो उसके हिस्से में सबसे डम प्लेयर्स आएंगे। Player will remain with the Lucknow Super Giants at 27 crore. We have Rishabh Pant going to the Lucknow Super Giants for the Punjab Kings at 26 crore and 75 lakh. Well done, Punjab. Shreyas Iyer becomes the most expensive player so far in the IPL. At 23 crore and 75 lakh, all done, all through, going once, going twice, and for you Kolkata Knight Riders at 23 crore 75 lakh. हर टीम के जीतने की इक्वल प्रोबेबिलिटी फैंस का इंटरेस्ट इस लीग में बनाए रखती है और ये बात तो आप जानते हैं कि जिस चीज़ में लोगों का जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो चीज़ उतनी
उतनी ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। इसके अलावा आईपीएल की 10 टीम्स इंडिया की 10 डिफरेंट सिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, जो लोगों को यूनाइटेड और इंटरेस्टेड रखने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है। Subscribe.